पैसों के लिए रसेल ने नहीं बेचा ईमान, केकेआर के लिए कर दिया सब कुछ कुर्बान। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो उदाहरण पेश करते हुए नजर आते हैं, उसमें सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा होंगे, अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह होंगे। लेकिन ये भारतीय नाम है, इनका अटैचमेंट रहता है, किसी फ्रेंचाइजी से जुड़ जाते हैं तो उसी फ्रेंचाइजी के साथ वो जुड़े रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी भी उन्हीं की वजह से जाने लगती है और फ्रेंचाइजी की वजह से वो भी जाने लगते हैं। क्रिकेट प्रशंसक भी उस फ्रेंचाइजी से इसी कारण जुड़ जाते हैं क्योंकि उनका पसंदीदा क्रिकेटर उस फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब विदेशी खिलाड़ी ये सैक्रिफाइसेस करने लगे, ये कुर्बानियां देने लगे, तो फिर ये बड़ा अहमियत रखता है। और आंद्रे रसेल ने एक ऐसा ही उदाहरण पेश कर डाला है, आंद्रे रसेल ने एक ऐसा ही मिसाल बना डाला है जो इस वक्त आईपीएल में बहुत चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अश्विन के यूट्यूब चैनल पर एक एनालिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया और यह खुलासा जो है वो कई खिलाड़ियों को आईना भी दिखा ले गया है कि सब कुछ पैसे से नहीं होता है। बात करें अगर हम उनके स्टेटमेंट की अश्विन के यूट्यूब चैनल पर, तो एनालिस्ट ने कहा कि केकेआर से एक फ्रेंचाइजी ने कांटेक्ट किया कि आप केकेआर से कहिए आप रिटेन नहीं होना चाहते हैं, आप ऑक्शन टेबल पर उतरना चाहते हैं, आप ऑक्शन पर आएंगे तो बड़ी बोली लगाकर हम आपको अपने नाम करेंगे। यही नहीं, यह भी बताया गया कि अगर आपकी बड़ी बोली नहीं जाती है तो एक्स्ट्रा पेमेंट भी हम देने को तैयार हैं। आप आइए ऑक्शन टेबल पर, हम हर एक कीमत पर आपको अपनी झोली में डालेंगे। अगर कम पैसों में डालेंगे तो एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे और बड़ी बोली में जाएंगे तो बड़ी बोली भी लगाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन आंद्रे रसेल का सिर्फ और सिर्फ एक जवाब था उस फ्रेंचाइजी को कि आई एम केकेआर मैन, आई एम केकेआर मैन। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि वो ऑक्शन टेबल पर नहीं आने वाले हैं। वो केकेआर को ये नहीं कहने वाले हैं कि आप उनको रिटेन मत करिए। हाँ, केकेआर के अगर समीकरण में आंद्रे रसेल नहीं बैठते हैं तो वो अलग का मुद्दा है, वो नहीं कहने जाएंगे केकेआर से कि आप मुझे रिटेन मत करिए, मैं ऑक्शन टेबल पर उतरने वाला हूं। लेकिन आप जब रिटेंशन लिस्ट देखेंगे तभी आपको यह पता चल जाएगा कि यार बात तो है, बंदे में दम है कुछ ना कुछ। 12 करोड़ में अगर आप आंद्रे रसेल को रिटेन कर ले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि बड़ी सैक्रिफाइस यहां पर दे दिया है आंद्रे रसेल ने कोलकाता नाइट राइडर्स को। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो फेथ उनके ऊपर दिखाया था, कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको रिटेन किया हुआ था जब पूरा का पूरा संस्करण चोटिल होने के कारण आंद्रे रसेल नहीं खेले थे, जब उनका फॉर्म भी नहीं था, उसके बावजूद आंद्रे रसेल को अपने साथ जोड़े रखा था। उस फेथ का रिटर्न गिफ्ट यहां पर आईपीएल 2025 में दिया है, बड़ा तोहफा दिया है। आंद्रे रसेल सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ में माने हैं, उसके कारण ही कोलकाता नाइट राइडर्स अपना ग्रुप कोर सुरक्षित कर पाया है, अन्यथा उनको लेने के देने पड़ जाते। वेंकटेश अय्यर के ऊपर 23.75 करोड़ की बोली लगी है तो उसमें आंद्रे रसेल के सैक्रिफाइस का बड़ा योगदान है। तो आंद्रे रसेल मात्र 12 करोड़ में अगर किसी फ्रेंचाइजी को मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है उस फ्रेंचाइजी के लिए। आंद्रे रसेल ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है और जब सामने से ऑफर आया और उस ऑफर को आप साफ तौर पे इनकार कर दें तो और बड़ी बात हो जाती है। एक मिसाल बनकर इस वक्त आंद्रे रसेल क्रिकेट जगत में उभर चुके हैं। आंद्रे रसेल अक्सर जाने जाते हैं कि कोलकाता के लिए वो सैक्रिफाइसेस देते हैं, हर एक बार उनसे फ्रेंचाइजी कांटेक्ट करती हैं कि आप ऑक्शन टेबल में उतरिए, लेकिन हर बार उनका जवाब रहता है आई एम केकेआर मैन। तो एक बड़ा मिसाल, एक बड़ा उदाहरण दे डाला है आंद्रे रसेल। देखना दिलचस्प रहेगा कि आईपीएल 2025 में कैसा प्रदर्शन देते हैं, लेकिन एक बड़ा स्टार खिलाड़ी है, ये दमदार प्रदर्शन जरूर करेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े हुए हैं तो ऑलराउंड प्रदर्शन जरूर आने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आंद्रे रसेल के इस आप सैक्रिफाइस से कितने खुश हैं। आंद्रे रसेल क्या इस बार केकेआर को चैंपियन बना पाएंगे या नहीं चैंपियन बना पाएंगे, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।